काशी में गंगा पुष्कर कुंभ शुरू हो गया है। इस कुंभ में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और हमारे देश में देखा जाए कि हर छोटे छोटे कार्यक्रम में वो अपने निगाहों में रखते हैं। खास तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लाखों लोग पहुंचते हैं और गंगा में स्नान के साथ ही अपने पितरों के लिए पिंडदान व श्राद्ध कर्म करते हैं। 12 साल में एक बार जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब गंगा पुष्कर कुंभ मेला लगता है। ये कुंभ 3 मई तक चलेगा। गंगा पुष्कर का धार्मिक महत्व आंध्र प्रदेश की धार्मिक मान्यता के मुताबिक पुष्कर नाम के शिव भक्त ने कई सालों की तपस्या की। तब देव गुरु बृहस्पति के कहने पर शिव जी ने उसे नदियों में रहकर उन्हें पवित्र करने का वरदान दिया। इसके बाद गुरु के राशि परिवर्तन पर पुष्कर स्नान की परंपरा शुरू हो गई। हर साल गुरु के राशि परिवर्तन से इस पुष्कर कुंभ स्नान के लिए नदी तय होती है। 12 दिनों का कुंभ इसलिए क्योंकि इन दिनों में गुरु अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में होता है, जो कि 27 नक्षत्रों में पहला है। मान्यता है कि इस नक्षत्र में गुरु के रहते गंगा स्नान करने से रोग दूर हो जाते हैं। ये पितृ शांति के लिए खास समय होता है। इस दौरान गंगा में स्नान करने और गंगा के जल के पितरों का तर्पण करने से मोक्ष मिलता है। इस दौरान ऐसा है कि ये देश भर में ये जो कार्यक्रम होता है हर नदी पे होता है, हर 12 साल में आता है। तो गंगा नदी पे पहले इसके पहले 11-12 में हुआ था, अब ये 23 चल रहा है, तो इस समय हो रहा है। वैशाख मास में होता है, 12 दिन का होता है और इसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, साउथ के बहुत से लोग आते हैं। मेन तीर्थ होता है ये तेलुगु वालों का और यहाँ आते हैं, वो अपना पिंडदान कराते हैं और भी धार्मिक कार्य करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। मेन उनका होता है गंगा स्नान करना और यहाँ दर्शन करना, और पूर्व में जो अनजाने जाने में उनकी कोई गलतियाँ हो गई हों तो यहाँ आते हैं, तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। और लोग आ रहे हैं, आज 1 महीने करीब से बहुत भीड़ लगी है। डेली 2 से 3 लाख पब्लिक आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा तेलुगुओं की संख्या है। और उत्तर भारतीय हम लोग यहाँ पर करीब 50 मठ हैं जो बनारस में हैं, जो हिंदी भाषी भी चला रहे हैं, तेलुगु भी चला रहे हैं, तमिल भी चला रहे हैं, कन्नड़ है। सब लोग कंधे से कंधा मिला के जो यात्री आ रहे हैं उनका जिससे जो बन रहा है वो अपनी तरफ से यहाँ पर लगे हुए हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं और उनको जो सुविधा देना चाहे तो वो दे रहे हैं। सरकार का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। इसके पहले 2012 में हुआ था, ऐसा कोई सहयोग सामने नहीं आया, मगर इधर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और हमारे देश में देखा जाए कि हर छोटे छोटे कार्यक्रम में वो अपने निगाहों में रखते हैं। तो उसी हिसाब से आज इस तेलुगु कार्यक्रम हो रहा है और ये 12 दिन का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें उनकी भी एक निगाह है और उनका जितना हो सक रहा है वो सहयोग मिल रहा है। कई कॉलेज यहाँ बुक हैं, कई धर्मशालाएँ बुक हैं और जिन यहाँ तेलुगु वाले आए हैं उनको कोई आवश्यकता पड़ रही, भोजन की पड़ रही है, कहीं टिकट की कोई दिक्कत है या उनका कोई पॉकेट मारा गया तो उसके लिए अन्नपूर्णा मंदिर भी उसके लिए सक्षम है और वो उन लोग की हेल्प कर रहा लगा। लगभग अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से डेली 50,000 लोगों को भोजन दिया जा रहा है, सुबह से लेके रात्रि तक जब जो आवश्यकता पड़ रही है। अन्नपूर्णा मंदिर भी लगा है और यहाँ के सभी आश्रम लगे हुए हैं, जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी उसकी हेल्प हो रही है और वो लोग आ रहे हैं बड़ी विधि विधान से आके गंगा के किनारे तर्पण कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं और साकुशल अपने गंतव्य को लौट रहे हैं। वो देखा जाए कि प्रधानमंत्री जी का यहाँ के प्रोजेक्ट है, देखा जाए तो कभी काशी कॉरिडोर बना है और धर्म के प्रति आस्था है। आप देखा जाए एक प्रधानमंत्री आके गंगा में स्नान कर रहा है, इसके पहले ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। संगम में आके स्नान कर रहा है, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ता है कि एक बड़ा नेता होते हुए भी सब कुछ होते हुए मगर धार्मिक मान्यताओं को लेके चल रहा है। तो वो सब चीज़ें देखा जाए तो वो सबको लेके लोगों के अंदर एक इच्छा जागृत होती है और लोग आ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ, अन्नपूर्णा जी, विशालाक्षी का यहाँ का दर्शन पूजा करते हैं, यहाँ की पंचकोशी करते हैं, अंतर्गृह करते हैं, तब लोग लौट के जाते हैं। क्योंकि काशी जो है मोक्ष की दायनी है और देखा जाए तो गंगा भी मोक्ष की दायनी है, दोनों का यहाँ संगम होता है। इसीलिए काशी सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाए गंगा सागर से लेके और गंगोत्री तक सबसे ज़्यादा यात्री आने वाले हैं वो बनारस में आने वाले हैं, इसलिए बनारस को मेन देखा गया है और यहाँ सब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी व्यवस्थाएं हो रही हैं और हम लोग भी लगे हैं और उनके प्रति हम लोग अपना जितना हो सक रहा उतना उनका सहयोग कर रहे हैं। किए गए श्राद्ध तर्पण से 12 सालों तक पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। इस बार गंगा पुष्कर कुंभ अक्षय तृतीया के दुर्लभ संयोग से शुरू हो गया है।
ऐसा शुभ संयोग पिछले 100 सालों में नहीं बना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से काशी आने वाले लोगों के लिए काशी में कई दक्षिण भारतीय आश्रमों में विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ अन्य क्षेत्र भी चलाए जा रहे हैं जहाँ श्रद्धालुओं को भोजन मिल सके। इस दौरान गंगा के घाटों पर लोगों की भारी भीड़ होगी। लोग पुष्कर गंगा पुष्कर के अवसर पर यहाँ पधारे। मैं यहाँ के जितने भी हमारे स्थानीय भाई हैं उन सबको मैं इसकी महत्व के बारे में थोड़ा दो शब्द कहना चाहता हूँ। साल में किसी भी समय यहाँ जो श्रद्धालु के रूप में आते हैं उसमें ज्यादा संख्या में दक्षिण भारतीय होते हैं, क्योंकि उनको शायद यहाँ स्थानीय लोगों को यहाँ भगवान काशी विश्वनाथ दक्षिण भारत के होने के बावजूद मैं उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सांसद हूँ। तो की जो काशी और दक्षिण की जो संगमम की जो विचार है वो प्रकट होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ के सभी स्थानीय जो हमारे गंगा आरती के कार्यक्रम के आगे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं सभी को मैं चाहता हूँ आप ही मंच पर रहकर इसका
मानसरोवर घाट के तट पर गंगा जी के पास काशी तेलुगु संगमम नाम की एक बड़ा सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को बहुत ही धार्मिक पद्धतियों के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। आज के समय गंगा पुष्कर आलू के नाम 12 दिन तक बड़ी संख्या में दक्षिण के राज्यों के श्रद्धालु प्रमुख रूप से तेलुगु भाषी राज्यों की जो जनता यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और उन सब के एक काशी तेलुगु संगम के नाम पर एक आयोजन किया गया है। तेलुगु जनता की काशी के साथ शतकों का नाता रहा है। काशी के प्रति और भगवान श्री काशी विश्वनाथ के प्रति, गंगा जी के प्रति सभी हिंदुओं में आस्था का भाव है। यही सबको यहाँ इतने दूर खींच लेके आती है। तो इस अवसर पर हम एक काशी तेलुगु संगमम कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। इसमें वेद पाठ होगा, इसमें सामूहिक स्तोत्र पारायण होगा और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश होगा, खासकर तेलुगु राज्यों से आए पुष्करालू के लिए आए जनता के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद भी हैं और उनके विशेष विकास कार्यों के वजह से कई गुना ज्यादा श्रद्धालु आज काशी में आ रहे हैं। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश मिलेगा। उसके बाद एक प्रवचन होगा। षणमुख शर्मा जी जो बहुत मशहूर प्रवचन करता है, उनके द्वारा काशी की विशेषता, गंगा मैया का विशेषता, उसकी पवित्रता, उसके बारे में एक भव्य प्रवचन होगा। ये सुनने के लिए, ये पूरे कार्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हैं। हम तेलुगु भाषी लोगों का और यहाँ के हिंदी भाषी और स्थानीय लोगों का सबका इसमें स्वागत करते हैं। इस आयोजन में उनका स्वागत करते हैं और उनकी सहायता के लिए और उनकी ऑपरेशन के लिए यहाँ के श्रद्धालु आकर के बहुत अच्छी तरीके से अपने हिंदू धर्म को और पूजा कार्यक्रमों को खत्म करके निर्वहन करके वापस जा रहे हैं। उनका सहायता करने के लिए मैं उन सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सबका पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में भव्य रूप से हो, ये कामना करता हूँ। तो कितने लोग इस कार्यक्रम में वर्चुअल में जुटे हैं? देखिए, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दोनों तेलुगु राज्यों में हो रहा है। एक भक्ति टीवी के नाम पर एक मशहूर चैनल है, उस पर हो रहा है। इसके अलावा कई प्रांतीय रीजनल क्षेत्रीय चैनल और राष्ट्रीय चैनल माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन को लाइव टेलीकास्ट करेंगे। इसके अलावा कई चैनल वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है बड़ी संख्या में। दिल्ली की मीडिया भी, दिल्ली की जो नेशनल और रीजनल मीडिया दोनों यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और लोग कई लाख लोग, कम से कम 20-25 लाख लोग इस कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। ये मेरा अनुमान है, इससे ज्यादा हो सकता है।